सभी साथियों को जैक्सान। साथियों, आज 17 मई है और दिन है बुधवार। जैसा कि रोज अपने इस समय फसल भाव के ऊपर साथियों चर्चा करते हैं, तो आज भी चर्चा करेंगे साथियों। सबसे पहले सरसों के अंदर एक बुरी खबर, एक बड़ी जो है गिरावट आई है रह सकती है। हालांकि आपको रविवार के स्पेशल लाइव में काफ़ी स्पष्ट जो है बता दिया था, लेकिन फिर भी माफ़ी चाहूँगा आप सबसे साथियों। बीच में नेटवर्क का इशू हो गया था। ये रोज़ का ही काम है। आपको पता है कि नेटवर्क की बहुत ज़्यादा जो समस्या है वो मेरे स्टेशन के ऊपर रहती है। मैं आपको हमेशा एक बात बताता हूँ कि गांव के अंदर जो नए है ना, नए नेता, नेटवर्क और नदियों का पानी, नहरों का पानी, नए की बड़ी समस्या रहती है गाँवों के अंदर। इसलिए जो नए वाला साउंड है वो कम ही फील होता है गाँव के अंदर, और ये चीज़ें नए से जो रिलेटेड चीज़ें हैं वो कम ही गाँव के अंदर आती हैं साथियों। तो नेटवर्क की काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है। गोदारा जी ने वीडियो को शेयर किया है। आपसे निवेदन है आप भी एक एक शेयर करें, क्योंकि बीच में वीडियो टूट गया था। या तो आप शेयर कर दें या फिर मैं वीडियो को जो है दोबारा कनेक्ट करूं, क्योंकि काफ़ी कम साथी जुड़े हैं। पूनिया जी आ चुके हैं, श्रवण जी कई दिनों बाद जुड़े हैं आज, और श्रवण सिंह जी जुड़े हैं। इन्होंने वीडियो को शेयर किया। जो भाई शेयर करेंगे भाई सबका विधिवत तरीके से जो है नाम बोलता जाऊंगा। तो चर्चा करेंगे सबसे पहले तो सरसों के अंदर आगे क्या रह सकता है, रविंदर जी पूछ रहे हैं, उसके ऊपर चर्चा करेंगे थोड़ी सी जो है गवार के ऊपर, और थोड़ी सी चर्चा करेंगे कॉटन गेहूं के ऊपर। रमेश गोदारा जी, मनदीप जी, संधू साहब, शुक्रिया आप लोगों ने वीडियो को शेयर किया है। और सरवण पुनिया जी, राम राम आपको भी। भाइयों सारे साथी एक एक शेयर का बटन दबा दो ताकि और साथी जो है जुड़ जाएं। थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है। पुनिया जी समय समय पर बताते रहेंगे कितने भाई जुड़ चुके हैं, मेरे पास आज शो नहीं हो रहा। कमेंट भी उन्हीं के शो हो रहे हैं जिन्होंने वीडियो को शेयर किया है। दूसरे भाइयों को कमेंट भी शो जो है नहीं हो रहे हैं। सबसे पहली चर्चा करेंगे साथियों आज गवार के ऊपर। तब तक आप एक एक बटन शेयर वाला दबा दो ताकि और भाई जुड़ जाएंगे। फिर चर्चा करेंगे सरसों, बिकॉज ये मेन कमोडिटी है, अभी की मेन फसल है। तो गवार के अंदर आज पॉजिटिविटी रही। भरत जी धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आपने वीडियो को शेयर किया है, शुक्रिया। राजस्थान से हो आप, धन्यवाद। सुशील जी, स्वामी साहब, आपको कहने की जरूरत ही नहीं है। और JS जी, पासवाल साहब, आपका भी धन्यवाद। जो भाई शेयर कर देंगे उनका पहले नाम बोल देता हूँ सबका, क्योंकि शेयर करोगे तो साथी जुड़ेंगे, क्योंकि आज नेटवर्क बीच में टूट गया था जी। बिश्नोई जी 145 बता रहे हैं, धन्यवाद। तो एक एक शेयर का बटन सारे भाई दबा दो, मैं नाम बोल दूंगा सबका। तो बात करें साथियों गवार की, स्टेबिलिटी, पॉजिटिविटी, ठीक माहौल रहा गवार के अंदर। आज जो कल भाव थे वही भाव रहे, लेकिन हालांकि कोई बहुत ज्यादा अप डाउन नहीं रहा। लेकिन शाम होते होते गवार के वायदा के अंदर थोड़ी सी पॉजिटिविटी दिखी, और 15-20 अंकों का एक जो है उछाल तो नहीं, रिकवरी आप कह सकते हो, गवार के अंदर दिखी। समय लगेगा। इस महीने गवार के अंदर उठापटक जारी रहेगी जी। सिद्धू साहब धन्यवाद आपका, जारी रहेगी। लेकिन उसके बाद जैसे आगे जून का महीना आएगा तो थोड़ी सी एक उम्मीद बन सकती है, गारंटी नहीं है, क्योंकि गवार मैंने पहले भी बहुत बार बताया है कि ये चलाया जा रहा है। फसल कमजोर थी, क्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं थी, आगे मानसून दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी जो है थोड़ा सा ये लग रहा है कि शायद गवार के अंदर थोड़ा बहुत सुधार जो है आगे चल के बन सकता है। भाव वही 5400 से लेके 5500-5600 के घरों के अंदर जो है भाव साथियों गवार के हैं जी। जाखड़ साहब आपका धन्यवाद। 192 साथी जुड़े हैं, बता रहे 198 कह रहे हैं जरनैल सिंह जी। तो भाई एक एक शेयर का बटन आप भी दबाओ, जाखड़ जी आप भी दबाओ, जरनैल सिंह जी आप भी दबाओ, ताकि और भाई जुड़ जाएं। बात करें साथियों सरसों की। कोच साहब धन्यवाद, आपने वीडियो को शेयर किया। सरसों के अंदर बड़ी गिरावट आज। जयपुर का बाजार तो आज एक टाइम 200 रुपए टूट गया था, लेकिन मैं आपको हमेशा बताता हूँ जयपुर, सलोनी, भरतपुर, दिल्ली ये हमारे इशू नहीं है। ये बड़े प्लांट हैं, ये बड़े लोगों का खेल है। लेकिन लोकल के बाजारों की बात करें तो यहाँ भी आज साथियों लगभग 100 रुपए तक भाव सरसों के डाउन गए हैं। क्यों गए हैं? साफ और स्पष्ट है, कोई रखता होगा चोरी। लेकिन मैं तो आज से 1 महीना पहले भी बताया था कि
जब तक सरकार अपनी नीतियों से बाज नहीं आती है, माला जी धन्यवाद आपका, जब तक सरकार अपनी नीतियों से बाज नहीं आती है, बाहर से जहर, बाहर वाला तेल जो बाहर से मंगा रहे हैं वो एक तरह का जहर है, उसको मंगवाना बंद नहीं करती है, तब तक भारत के किसान की आय भी दुगनी नहीं होगी, दुगनी तो छोड़िए लेवल भी नहीं होगी, और साथ ही साथ भारत के अंदर हार्ट के पेशेंट, कैंसर के पेशेंट, XYZ जितनी भी बीमारियां हैं वो दुनिया जहान की आती रहेंगी। कारण साफ और स्पष्ट है, क्योंकि उन तेलों से बीमारी फैलना बिल्कुल लाजमी है, बिल्कुल ये हकीकत है। बाहर से आने वाला सस्ता तेल जिसके ऊपर बाहर के जो, जैसे इंडोनेशिया ने अभी 31 तारीख तक बहुत बड़ी एक डील दी है, एक सर्विस दी है दूसरी कंट्रियों को कि आप हमारे यहाँ से तेल खरीदो, हम लोग कोई भी टैक्स नहीं लगाएंगे। और हमारे जो भारत की सरकार है वो तो पहले बहुत महान है, शहर वाले साथियों के लिए बहुत महान है। वो तो ये कह रहे हैं कि बाहर से तेल लेके आओ, हम लोग आपको कोई टैक्स नहीं लगाएंगे, और वो उधर वाले कह रहे हैं कि आप ले जाओ, हम कोई टैक्स नहीं लगाएंगे। तो भाई भारत के किसान की सरसों भला कोई क्यों खरीदेगा, ये सोचने वाली बात है। खैर ये भी एक अलग विषय है, कभी इसके ऊपर भी साथियों चर्चा करेंगे। असल में अभी की जो कहानी है वो ये है कि सरसों के अंदर बड़ी गिरावट आज, और सरसों में बड़ी तेजी आना या बड़ी रिकवरी आना इस सप्ताह बहुत मुश्किल है। ये मैंने आपको बड़ा ही साफ और स्पष्ट शब्दों में रविवार को साथियों बता दिया था। हालांकि कल 25-30 रुपए का सुधार हुआ था, लेकिन तेजी बहुत मुश्किल है। सरसों में यहां से तेजी आना बहुत ही मुश्किल है। थोड़ा सा सब्र रखें, अगर 5000 की तरफ भाव बढ़े तो भाई सारा ही सौदा वहां पे करना चाहिए मेरे ख्याल से, तो क्योंकि नहीं लग रहा कि सरसों के अंदर जो है आगे चल के तेजी की बहुत बड़ी बनेगी साथियों। जी धन्यवाद आपका सिंह साहब, आप समेजा कोठी से देख रहे हैं। 19 में तूफान, उसके बारे में बात करेंगे। तो असल में सरसों के अंदर कोई बड़ी तेजी नहीं, कोई कुछ भी कहे साथियों, बड़े प्लांट 400-500 बढ़ जाएं, हमारी मंडियां 40-50 भी नहीं बढ़ती, तो हमें क्या फायदा उस चीज का, है ना। कोई वो मजे वाली बात नहीं है। वो प्लांट 200 टूटते हैं तो हमारे यहाँ पे 300 टूट जाता है बाजार, तो ये तो चलता रहेगा। लेकिन असल में सरसों के अंदर बड़ी तेजी साथियों नहीं है, ये साफ और स्पष्ट शब्दों में आपको मैं बता रहा हूँ। रिकवरी हो सकती है 100-150 की, फिर टूट जाएगा, फिर बढ़ जाएगा, फिर टूट जाएगा, वो एक अलग इशू है। बात करें साथियों सरसों के भाव की, 4200 से लेके 4800 रुपए टॉप क्वालिटी 42 पॉइंट समथिंग की जो लैब थी उसके भाव रहे हैं। उसके अलावा नीचे और ऊपर कुछ भी नहीं था। सारे बाजारों के भाव बताने की जरूरत ही नहीं है साथियों। 4200 रुपए तो 36 लैब, 35-36 लैब, और 4800 रुपए ऊपर की क्वालिटी 42.2 जो भाव हैं उसके रहे हैं साथियों। तो बात करें साथियों कॉटन की, फिर वही फंडा है जी। रविंदर जी कह रहे हैं सरकारी वाला नंबर ही नहीं आ रहा है। बारदाना खत्म था, मेरी आज बात हुई थी जो हमारे राजस्थान के अंदर जो हेड है खरीद की, उनसे भी बात हुई थी। बारदाना आ जाएगा 2-4 दिन में, सरकारी खरीद चालू होगी, लेकिन सरकारी खरीद की रफ्तार बहुत धीमी है और किसान बड़े आराम से सोए हुए हैं, किसी को कोई भी चिंता जो है नहीं है साथियों। बात करें साथियों गेहूं की, तो कोई तेजी नहीं। गेहूं के अंदर वही जो 2851, 1482 और 1-2 जो इडिबल जो सीड्स हैं उनके अंदर थोड़ा सा तेजी देखने को मिली है। तेजी तो नहीं कह सकते आप, जो कल 20-30 रुपए का सुधार था, आज भी 10-15 रुपए का सुधार है, इससे ऊपर कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। किसान मित्र जी राम राम आपको भी। अदरवाइज गेहूं के अंदर भी कोई तेजी साथियों दिखाई नहीं दे रही है। जौ, मूंग और एक साथी ने जीरे का पूछा था, इन सभी में कोई भी तेजी इस सप्ताह साथियों नहीं है और ना ही कोई तेजी बनती हुई जो है नजर आ रही है। तो मुख्य कम्युनिटी यही थी, मुख्य फसलें यही थी साथियों। एक साथी ऊपर चने के बारे में पूछ रहे थे। चने के अंदर थोड़ी सी हलचल तो है, लेकिन ये लग रहा है क्योंकि बहुत बड़ी तेजी चने में भी इस सप्ताह साथियों नहीं है। ढिल्लों साहब बहुत बढ़िया, आप बताएं क्या हाल है, आपने वीडियो को शेयर किया, धन्यवाद गुरविंदर जी। बात करें साथियों मौसम की, तो आज, कल और परसों थोड़ी सी गर्मी से राहत मिल सकती है। अभी
गड़साना साइड में तगड़ा तूफान बताया जा रहा है, इधर हनुमानगढ़ साइड में भी तगड़ा तूफान बताया जा रहा है। तो हो सकता है कि आज रात को तूफान, आंधी, तेज रफ्तार का तूफान जो है आपके इलाके में भी देखने को मिले, थोड़ी बहुत बूंदाबूंदी भी देखने को मिले। भारी बारिश के तो आज चांस थोड़े से कम ही लग रहे हैं, लेकिन कल भी और परसों भी 2-3 दिन जो है थोड़ा सा गतिविधियां मौसम की रह सकती हैं। उसके बाद फिर 3-4 दिन साफ है, उसके बाद फिर दोबारा 22-23 तारीख से जो है वही मौसम के अंदर एक बदलाव देखने को मिलेगा। और 25 के बाद 22 से 25-30 तक जो है एक बरसाती मौसम आपको देखने को मिल सकता है। मानसून की बात करें, एग्जैक्ट रिपोर्ट अभी मानसून की आई नहीं है, लेकिन बोला ये जा रहा है कि मानसून की भी कमर इस बार टूटी हुई है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि गवार के अंदर माहौल एक बन सकता है साथियों। तो मानसून के बारे में कल आपको बड़े विस्तार से कोशिश करूंगा बताने की, और कल जो है मौसम की जो जानकारी है अगले 5-7 दिन की कोशिश करूंगा। हालांकि मेरा वो सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन बहुत सारे किसान भाई पूछते हैं कि मौसम के बारे में बताया करो। तो अपने 1-2 मित्र हैं जो मौसम के ऊपर बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, दम्मी मोड़ हैं, मेरे रिलेटिव हैं पंजाब से, वो हैं, 1-2 मित्र और हैं। तो कोशिश करेंगे कि उनसे रिपोर्ट, एग्जैक्ट रिपोर्ट जो है वो लेके आपको बताएंगे। कॉटन की बिजाई तो लगभग मेरे सभी भाइयों ने भी कर ली होगी मेरे ख्याल से। जिन्होंने नहीं की, कुछ नहर में भी पानी, जैसे बाकड़ा के ऊपर पानी अभी नहीं आया है, तो वहां पर थोड़ा लेट है। तो उनके लिए जो है मौसम की जानकारी कल आई विल बी ट्राई माई बेस्ट की ट्राई करेंगे साथियों। तो मिलेंगे साथियों कल। यूट्यूब के सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब साथी बहुत प्यार करते हो, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। तो मिलेंगे साथियों कल इसी समय, तब तक के लिए किसान एकता।